सुप्रभात बच्चों। डिवाइन पब्लिक स्कूल मोनापुर गोरखपुर क्लास 10th हिंदी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत काव्य खंड के अध्याय 2 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसके रचयिता हैं तुलसीदास। कवि परिचय। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म सन 1532 में हुआ। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान राजापुर बांदा जिला को मानते हैं और कुछ सोरों एटा जिला को। उनकी माता का नाम हुलसी तथा पिता का नाम आत्माराम दुबे था। तुलसी का बचपन घोर कष्टों में बीता। उन्हें माता पिता से बिछुड़कर अकेले जीना पड़ा। आरंभ में वे भीख मांगकर गुजारा करते थे। उनके गुरु का नाम नरहरि था। उनका विवाह दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ। उसी के उपदेश से वे भगवान की भक्ति में लगे। उन्होंने अयोध्या, काशी, चित्रकूट आदि नाना तीर्थों की यात्रा की। लंबे समय तक वे राम का गुणगान करते रहे। सन 1623 में उनका स्वर्गवास हो गया। प्रमुख रचनाएं। तुलसीदास ने अनेक रचनाएं की। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं राम लला नहछु, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामचरितमानस, गीतावली, विनय पत्रिका, बरवह रामायण, दोहावली, कवितावली, हनुमान बाहु और बैराग्य संदीपनी। रामचरितमानस उनका सबसे अधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। काव्यगत विशेषताएं। तुलसी के काव्य का एक ही विषय है मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भक्ति। उनके राम शक्तिशील और सौंदर्य के अवतार हैं। उन्होंने रामचरितमानस में राम की संपूर्ण जीवन की झांकी प्रस्तुत की है। विनय पत्रिका में उन्होंने अपनी भक्ति भावना को सुमधुर गीतों में प्रस्तुत किया है। भाषा शैली। तुलसी को ब्रज तथा अवधि पर समान अधिकार प्राप्त है। उन्होंने रामचरितमानस की रचना अवधि में की है और विनय पत्रिका ब्रज में। उनकी भाषा इतनी सरस है कि आज भी उनकी कविता पाठकों का कंठहार बनी हुई है। उन्होंने महाकाव्य भी लिखा और मुक्तक छंद भी लिखे। उनके गीत संगीत की कसौटी पर खरे उतरते हैं, तभी ये गायकों को प्रिय हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास आदि अलंकार उन्हें विशेष रूप से प्रिय हैं। अनुप्रास तो उनकी प्रत्येक पत्ती में बिखरा पड़ा है। दोहा, चौपाई, सोठा, कवित और सवैया उनके प्रिय छंद हैं। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम शिव का धनुष तोड़ देते हैं। तत्पश्चात परशुराम वहां आकर शिव धनुष को खंडित देकर आग बबूला हो जाते हैं। विश्वामित्र के समझाने और राम की विनय से उनका क्रोध कुछ शांत होता है और वे राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः वहां से चले जाते हैं। इस संपूर्ण प्रकरण में राम, लक्ष्मण तथा परशुराम के मध्य जो संवाद होता है, उसी का एक अंश यहाँ प्रस्तुत है। इसमें परशुराम की क्रोध भरी बातों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग बाणों से देते हैं। वीर रस से परिपूर्ण व्यंगोक्तियां और व्यंजना शब्द शक्ति का चमत्कार ही इस प्रसंग की विशेषता है। आइए बच्चों, अब हम लोग चलते हैं पाठ की ओर। पाठ है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। नाथ संबुधन भंजनिहारा, होई ही केउ एक दास तुम्हारा। आये सुकाह कहिए कि नमोही, सुनि रिसाई बोले मुनि को ही। सेवकु सोज करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिल गाओ बियाहि समाजा, नत मारे जहि सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुसुकाने, बोले परसु धरहि अवमाने। बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहुन असिर सिकिन्न गुसाई।
यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। शब्दार्थ। शंभुधन, शंभुधन का अर्थ है शिव का धनुष। भंजनहारा, भंजनहारा का अर्थ है तोड़ने वाला। आयसु, आयसु का अर्थ है आज्ञा। अरिकरणी, अरिकरणी का अर्थ है शत्रुता का कर्म। सम, सम का अर्थ है समान। तोरा, तोरा का अर्थ है तोड़ा। सो, सो माने वह। रिपु, रिपु का अर्थ है शत्रु। बिलगाव, बिलगाव का अर्थ है अलग करके। बिहाई, बिहाई का अर्थ है छोड़कर। परशुधरई, परशुधरई का अर्थ है परशुराम को, फरसा धारण करने वाले को। अवमाने, अवमाने का अर्थ है अपमान करके। लरिकाई, लरिकाई का अर्थ है लड़कपन में, बचपन में। गोसाई, गोसाई का अर्थ है स्वामी, महाराज, आदर सूचक संबोधन। भृगुकुल केतु, भृगुकुल केतु का अर्थ है भृगुकुल के ध्वज अर्थात भृगुवंश के महान पुरुष। नृप बालक, नृप बालक का अर्थ है राजपुत्र, राजा का बेटा। कालबस, कालबस का अर्थ है मृत्यु के वश में। संभार, संभार का अर्थ है संभल कर। धनुही, धनुही का अर्थ है छोटा धनुष। सम, सम माने बराबर। त्रिपुरारि धनु, त्रिपुरारु धन का अर्थ है शिव जी का धनुष। विदित माने परिचित, प्रसिद्ध। सकल, सकल माने सारा। प्रसंग। प्रस्तुत पद महाकवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस के बाल कांड के अंतर्गत राम लक्ष्मण परशुराम संवाद खंड से उद्धृत है। यहाँ उस समय का उल्लेख हुआ है जब मिथिला नरेश जनक ने अपनी सुपुत्री जानकी के लिए स्वयंवर रचाया था और उसमें शिव के प्राचीन एवं भारी धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की शर्त रखी गई थी। राम ने इतनी स्फूर्ति से धनुष को उठाया, डोरी चढ़ाया और खींचा कि इन क्रियाओं को कोई भी न देख सका और फिर उन्होंने धनुष को बीच से तोड़ दिया। उससे इतना घोर कठोर ध्वनि हुआ कि सभी दिशाएं गूंज उठी और सभी प्राणी विचलित हो गए। उस घोर गर्जना को सुनकर परशुराम जी वहां आए। उन्होंने क्रोध में भरकर महाराज जनक से पूछा कि यह धनुष किसने तोड़ा है। तब बहुत ही सरल एवं विनम्र भाव से श्री रामचंद्र जी कहते हैं। भावार्थ। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दासी होगा। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुनि गुस्से में बोले, सेवक वही कहलाता है जो सेवा का काम करे। शत्रुता का काम करके तो लड़ाई ही मोल ली जाती है। जिसने धनुष तोड़ा है वह मेरा सेवक नहीं शत्रु है। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह शस्त्र भाव के समान मेरा शत्रु है। वह इस राज समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के ऐसे क्रोधपूर्ण वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराए और परशुराम जी के प्रति अपमानपूर्ण वचन कहने लगे। हे गोसाई, लड़कपन में हमने ऐसी ऐसी बहुत सी धनुइयां तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता किस कारण से है। यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी क्रोधित होकर बोले, अरे राजपुत्र, हे राजा के लड़के, काल के वश में होने के कारण तेरे मुंह से होश पूर्वक वचन नहीं निकल रहे हैं, यानी तू संभल कर नहीं बोल रहा है। यह सारे संसार में प्रसिद्ध शिव का धनुष क्या एक साधारण धनुष के समान है। भाव सौंदर्य। यह तुलसीदास जी ने शिव जी के धनुष भंग होने पर परशुराम जी के क्रोधित होने, राम की विनम्रता और शीलता तथा लक्ष्मण की उत्तेजना को प्रकट किया है। काव्य विशेष या शिल्प सौंदर्य। राम लक्ष्मण परशुराम का यह संवादात्मक प्रसंग अत्यंत सजीव है
ऐसा लगता है जैसे यह प्रसंग हमारी आंखों के सामने घटित हो रहा हो। सहस भाव सम सो रिपु धनु ही सम त्रिपुरारु धन में उपमा अलंकार है। काह कहिए किन सेवक सो सेवकाई करी करिय सहस भाव सोसम बिलगाऊ बिहाई मुनि वचन लखन मुस्काने सकल संसार में अनुप्रास अलंकार है। भृगुकुल केतु में रूपक अलंकार है। चौपाई और दोहा छंद का कुशलता के साथ निर्वाह हुआ है। सुमधुर प्रवाहमयी संगीत में अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है। वर्णात्मक एवं संवादात्मक शैली है। लखन कहा हसी हमरे जाना सुनहु देव सब धनुष समाना। काछति लाभ जून धनु तोरे देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपत हुन दोषु मुन बिनु काज करी कत रोसु। बोले चितई परस की ओरा रेसठ सुने सुभाव न मोरा। बालक बोली बधौ नहीं तोही केवल मुनि जड़ जान ही मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप वेणु किन्नी विपुल बार मही देवन दिन्नी। सहस बाहु भुज छेद निहारा परसु बिलोकु महीप कुमारा। मातु पितहि जनि सोच बस करसि महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। शब्दार्थ हसी हस माने हंसकर, हमरे मने मेरे, जाना मने ज्ञान में जान में। क्षति क्षति का अर्थ है क्षति हान। जून मने पुराना। भोरे भोरे का अर्थ है धोखे में। रघुपति हूँ राम का। चितय चितय मने देखकर। परस परस का अर्थ है फरसा कुल्हाड़ी के समान एक शस्त्र। सठ सठ का अर्थ है मूर्ख। स्वभाव स्वभाव का अर्थ है स्वभाव। जड़ जड़ का अर्थ है मूर्ख। बधौ बधौ का अर्थ है बध करता हूँ जान ही जानता है। ब्रह्मचारी संयम नियम का पालन करने वाला। कोही यानी क्रोधी। विश्व विदित का अर्थ है संसार में प्रसिद्ध। द्रोही द्रोही का अर्थ है दुश्मन संहारक। भुजबल बाहों के बल पर। भूप भूप माने राजा। विपुल बार का अर्थ है अनेक बार। महिदेवन महिदेवन का अर्थ है ब्राह्मणों को। सहस बाहु का अर्थ है सहस्र बाहु नामक राजा जिसका वध परशुराम ने किया था। भुज मने बाह। छेद निहारा का अर्थ है काटने वाला। बिलोक का अर्थ है देखो। महीप कुमारा का अर्थ है राजा का पुत्र। जन का अर्थ है मत। सोच बस का अर्थ है चिंता में। महिष किशोर का अर्थ है राजा का पुत्र। गर्भन मने गर्भ में पल रहे। अर्भक मने बच्चे। दलन कुचलने वाला। घोर मने भयंकर। प्रसंग पूर्ववत। प्रस्तुत पद्यांश में परशुराम राम के द्वारा शिव का धनुष तोड़ने वाले के विषय में पूछते हैं। लक्ष्मण जी परशुराम जी का उपहास करते हैं। भावार्थ। लक्ष्मण हंसकर परशुराम से बोले, हे देव सुनिए, हमारी जान में तो सब धनुष एक से ही होते हैं। फिर इस पुराने धनुष को तोड़ने में किसी की हानि क्या और लाभ क्या। राम ने भी इसे नए धनुष के धोखे में तोड़ा था। और मुनि जी, यह धनुष तो छूते ही टूट गया। इसमें तो राम का कोई दोष भी नहीं, इसलिए आप बिना बात क्यों गुस्सा करते हैं। लक्ष्मण के ये व्यंग्य वचन सुनकर अपने फरसे की ओर देखते हुए परशुराम बोले, अरे मूर्ख, लगता है तूने मेरे स्वभाव के बारे में कुछ नहीं सुना। मैं तुझे बच्चा मानकर तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। तूने मुझे निरा मुनि ही मान लिया है। अरे मैं बचपन से ही ब्रह्मचारी हूँ। मैं स्वभाव से प्रचंड क्रोधी हूँ। सारे संसार को पता है कि मैं क्षत्रियों के कुल का घोर शत्रु हूँ। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर अनेक बार पृथ्वी को सारे राजाओं से खाली कर दिया है। अर्थात मैं धरती के सारे राजाओं का वध कर चुका हूँ और पृथ्वी को जीतकर ब्राह्मणों को दान कर चुका हूँ।
ओ राजकुमार लक्ष्मण, मेरे फरसे की ओर देख, इसने सहस्त्र बाव की भुजाओं को काट डाला था। अरे राजा के बालक लक्ष्मण, तू मुझसे भिड़कर अपने माता पिता को चिंता में मत डाल, अपनी मौत न बुला। मेरा फरसा बहुत भयंकर है, यह गर्भों में पल रहे बच्चों का भी नाश कर डालता है। भाव सौंदर्य। यहाँ कवि तुलसीदास ने राम और परशुराम दोनों के प्रताप का बड़ी ही सहजता से वर्णन किया है। परशुराम के उद्गार को व्यक्त किया गया है। काव्य विशेष या शिल्प सौंदर्य। यहाँ लक्ष्मण के वचनों से उनकी स्वाभाविक विशेषता प्रकट हो रही है। परशुराम की वीरता और क्रूरता भी व्यक्त हुई है। हंसी हमरे काज करियकत, सठ सुनेहु सुभाव, बालक बोली बधऊ जड़ जानहि। बाल ब्रह्मचारी विपुल बार में अनुप्रास अलंकार है। वीर तथा रौद्र रस विद्यमान है। चौपाई दोहा छंदों का प्रयोग हुआ है। प्रवाहपूर्ण संगीत में अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। शैली संवादात्मक शैली है। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीश महाभटमानी। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहारू। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तरजनी देखी मर जाही। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मृगसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहोरिस रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बधे पाप अपकीरत हारे, मारत हूँ पाप परिय तुम्हारे। कोटि कुल सम बचनो तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनु बान कुठारा। जो बिलो की अनुचित कहूँ क्षमहु महामुनि धीर। सुनि सरोस भृगु बंस मणि, बोले गिरा गंभीर। शब्दार्थ। बिहस। बिहस का अर्थ है हंसकर। मृदु माने कोमल। बानी। बानी माने बाणी। मुनीश महामुनि। महाभट्ट। महाभट्ट का अर्थ है महान योद्धा। मानी माना हुआ प्रसिद्ध। कुठारू। कुठारू का अर्थ है कुल्हाड़ा। पहारू पहाड़। कुम्हड़ बतिया बहुत कमजोर निर्बल व्यक्ति। कुम्हड़े का फल। छुई मुई का पौधा। तर्जनी। तर्जनी का अर्थ है अंगूठे के पास वाली उंगली। सरासन माने धनुष। भृगुसुत। भृगुसुत का अर्थ है भृगु का पुत्र। जनेऊ। जनेऊ का अर्थ है ब्राह्मणों द्वारा धारण किया जाने वाला धागा। बिलोकी। बिलोकी माने देखकर। सुर। सुर माने देवता। महिषुर। महिषुर का अर्थ है ब्राह्मण। हरिजन। हरिजन का अर्थ है भक्त। गाई। गाय। कुल माने परिवार। सुराई। सुराई माने वीरता। बधे। बधे माने मारने पर। अपकीरत। अपकीरत का अर्थ है अपजस। पाप। पा मीन्स पांव। परि। परि माने पड़ेंगे। कोटि। कोटि माने करोड़। पुलिस। पुलिस माने कठोर। धीर। धैर्यशाली। सरोस। सरोस का अर्थ है क्रोध सहित। भृगुवंश मणि। भृगुवंश मणि का अर्थ है भृगुवंश के रत्न परशुराम। गिरा। गिरा का अर्थ है बाणी। गंभीर। गंभीर माने भारी गहरी। प्रसंग। यहाँ लक्ष्मण जी क्रोधित परशुराम जी की मुद्रा देखकर उन पर हंसते हुए कहते हैं। परशुराम की डींगे सुनकर लक्ष्मण कोमलवाड़ी में हंसकर बोले। भावार्थ। परशुराम की डींगे सुनकर लक्ष्मण कोमलवाड़ी में हंसकर बोले, ओहो मुनिराज, परशुराम तो बहुत माने हुए योद्धा निकले। आप तो मुझे बार बार अपना कुल्हाड़ा यानी फरसा दिखा रहे हैं, मानो फूंक से ही पहाड़ उड़ा डालना चाहते हैं। परंतु मुनि जी,
हम भी कोई कुमड़े की बतिया या छुई मुई के फूल नहीं हैं जो तर्जनी उंगली देखकर ही कुम्हला जाएंगे। मैं आपकी डींगों से डरने वाला नहीं हूँ। सच कहूँ मुनि जी, मैंने आपके हाथ में कुल्हाड़ा और कंधों पर धनुष बाण देखा तो कुछ अभिमान के साथ शब्द कह दिए। सोचा कि सामने सचमुच कोई वीर योद्धा है। आपको ऋषि भृगु का पुत्र जानकर और कंधे पर जनेऊ देखकर मैंने सब कुछ सहन कर लिया। आपने जो कुछ भी कहा उसे सहकर क्रोध को पी लिया। हमारे कुल की यह परंपरा है कि हम देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर वीरता नहीं दिखाया करते। आप तो ब्राह्मण हैं। यदि मुझसे आपका वध हो जाए तो मुझे पाप लगेगा और आपसे हार जाऊं तो अपजस मिलेगा। इसलिए यदि आप मुझे मार भी दें तो भी आपके पांव में पड़ना पड़ेगा। महामुनि परशुराम जी, आपके तो वचन ही करोड़ों वज्रों के समान कठोर हैं। आपने यह धनुष बाण व्यर्थ ही धारण किया हुआ है। इसलिए इन्हें देखकर यदि मैंने आपको कुछ अनुचित कह दिया हो तो हे धैर्यवान महामुनि, मुझे क्षमा कर देना। लक्ष्मण के ये व्यंग्य वचन सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले। भाव सौंदर्य। यहाँ तुलसीदास जी ने लक्ष्मण के माध्यम से परशुराम जी के प्रति व्यंग्योक्ति का वर्णन किया है। काव्य विशेष या शिल्प सौंदर्य। यहाँ लक्ष्मण को परशुराम जी पर व्यंग करते हुए दिखाया है। कुलिस सम वचन में उपमा अलंकार है। पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। महिषु महाभट मानी कछु कहु ऋष रोकी पा परिय कोटि कुलिस धरऊ धन सुनि सरोस में अनुप्रास अलंकार है। फूंक से पहाड़ उड़ाना, तर्जनी दिखाना मुहावरों का प्रयोग हुआ है। वीर रस की प्रधानता है। चौपाई एवं दोहा छंद का सफलतापूर्वक निर्वाह हुआ है। सुमधुर, प्रवाहमय तथा संगीतमय अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है। कौशिक सुनहु मंद यहु बालक कुटिल काल बस निज कुल घालक भानुबंस राकेश कलंको निपट निरंकुश अबुध असंकु काल कबल हो ई छन माही कहो पुकार खोरी मोहि नाही तुम हट कव जो चहो उबारा कही प्रताप बल रोसु हमारा लखन केहु मुनि सुजसु तुम्हारा तुम ही अछत को बर न पारा अपने मुँह तुम आपन करनी बार अनेक भांति बहुबरनी नहीं संतोष तुपुन कछु कहऊ जन रिस रोकि दुसह दुख सहऊ वीर व्रती तुम धीर अछोबा गारी देत न पावहु शोभा सूर समर करनी करही कहीं न जना वहीं आप विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथें प्रताप। शब्दार्थ। कौशिक। कौशिक यहाँ विश्वामित्र के लिए प्रयोग हुआ है। मंद। मंद का अर्थ है मूर्ख, कुबुद्धि। कुटिल। कुटिल का अर्थ है टेढ़ा। कालबस। कालबस माने मौत के बस में, निज माने अपना। कुल घालक। कुल घालक का अर्थ है कुल को नष्ट करने वाला। भानुवंश। भानुवंश का अर्थ है सूर्यवंश। राकेश। राकेश माने चंद्रमा। कलंकु। कलंकु माने धब्बा। निरंकुश। निरंकुश माने उद्दंड। अबुध माने मूर्ख। असंकु। असंकु का अर्थ है निडर। कवल। कवल का अर्थ है ग्रास, शिकार, निवाला। खोरी। खोरी का अर्थ है दोष। अटकहु। अटकहु का अर्थ है रोको। जौ। जौ माने अगर। प्रताप। प्रताप माने बल, शक्ति। रोष। रोष माने क्रोध। सुजस। सुजस का अर्थ है सुजस, सम्मान। अछत। अछत का अर्थ है छोड़कर। बरने पारा, वर्णन कर पाएगा। पुनि। पुनि का अर्थ है फिर। जन। जन का अर्थ है मत। दुसह। दुसह का अर्थ है असहनीय। वीर व्रती। वीर व्रती का अर्थ है वीरता के मार्ग पर चलने वाला, जिसने वीरता का व्रत लिया है। अछोभा। अछोभा का अर्थ है अक्रोधी। गारी। गारी माने गाली। सूर। सूर का अर्थ है सूरवीर। समरकर्णी। समरकर्णी का अर्थ है युद्ध करने का काम, वीरता दिखाना। जनावही माने परिचित कराता, जनाता है।
आप मने स्वयं को, विद्यमान मने सामने, प्रकट। रण, रण का अर्थ है रण, युद्ध। रिपु मने शत्रु, कथई मने कहते हैं। प्रसंग। यहाँ कवि ने श्री राम द्वारा शिव जी का धनुष तोड़े जाने और क्रोधित अवस्था में परशुराम जी के आने के बाद परशुराम और लक्ष्मण के संवाद का वर्णन किया है। परशुराम जी विश्वामित्र जी को संबोधित करते हुए कहते हैं। भावार्थ। हे विश्वामित्र, सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। यह काल के वश होकर अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्य वंश रूपी चंद्रमा का कलंक है। यह पूरी तरह से उदंड, मूर्ख और निडर है। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा, अर्थात मैं क्षण भर में इसे मार डालूंगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष न देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे रोक लो। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुजस आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेक बार बहुत प्रकार से कही है। इतने पर भी संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोककर असह्य दुख सहन न कीजिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। आप गाली देते हुए शोभा नहीं पाते। सूरवीर तो युद्ध में वीरता का कार्य करते हैं। वे अपने बारे में कहकर अपने को जनाते नहीं, अर्थात अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही व्यर्थ में अपने प्रताप, अपनी शक्ति, बल की डिंग हाका करते हैं। भाव सौंदर्य। यहाँ कवि ने यह बताया है कि परशुराम जी ने लक्ष्मण को भय दिखाना चाहा है, किंतु लक्ष्मण जी ने उस भय को नकारते हुए यह कहा है कि वीर योद्धा वीरता की प्रशंसा करने की अपेक्षा युद्ध भूमि में अपनी वीरता का परिचय दिया करते हैं। काव्य विशेष या शिल्प सौंदर्य। कौशिक। यहाँ कौशिक कहकर परशुराम जी ने विश्वामित्र जी को संबोधित किया है। भानुवंश राकेश में रूपक अलंकार है। प्रत्येक पंक्ति में अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य बिखरा पड़ा है। संवादात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू वरना मुहावरे का भाव चरितार्थ हुआ है। वीर एवं रौद्र रस का समन्वय देखने को मिलता है। प्रवाहमयी एवं संगीतमय अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है। चौपाई और दोहा छंद का सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया है। तुम तो कालु हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परस सुधार धरेव कर घोरा। अब जन दे दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालक बद जोगु। बाल बिलोक बहुत मैं बाँचा, अब यह मार निहार बसाचा। कौशिक कहा क्षमि अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार में अकरुण कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उतर देत छोड़ऊ बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। नत यही काटि कुठार कठोरे, गुरहि उरिन हो त्यों श्रम थोरे। गाति सून कह हृदय हसी, मुनि हरिहरे सूझ। अय मैं खाड़न मुख में, अजहु न बूझ अबूझ। शब्दार्थ। कालु। कालु का अर्थ है मृत्यु। जनु मने मानो। हाँक लावा, हाँक लावा का अर्थ है जबरदस्ती ले आना। मोहि लाग मने मेरे लिए। सुधार, सुधार मने संवार कर, तैयार करके। धरे मने रख लिया है। कर, कर मने हाथ। घोरा मने भयंकर। कटुबादी, कटुबादी का अर्थ है कड़वे वचन बोलने वाला। बद जोगु, बद जोगु का अर्थ है बद करने के योग्य। बाँचा, बाँचा का अर्थ है बचा। मरनिहार, मरनिहार का अर्थ है मरने योग्य। भा, भा मने हो गया। साचा मने सचमुच। क्षमी, क्षमी मने क्षमा कर दो। खर, खर मने प्रखर, तेज। अकरुण, अकरुण मने करुणाहीन, दयाहीन, कठोर। कोही, कोही मने क्रोधी। गुरुद्रोही, गुरुद्रोही मने गुरु का अपमान करने वाला। सील, सील मने व्यवहार, नम्रता। गुरहि, गुरहि का अर्थ है गुरु से। उरिन, उरिन मने ऋण मुक्त।
होते मैंने हो जाता, श्रम थोड़े मैंने थोड़े परिश्रम से। गाधि सून का अर्थ है गाधि के पुत्र अर्थात विश्वामित्र। हंस मैंने हंसकर। हरियरे मैंने हरा ही हरा। अयमय का अर्थ है लोहे का बना हुआ। उखमय मैंने गन्ने से बना हुआ। अजहू मैंने अब भी। बूझ मैंने समझता, अबूझ मैंने अज्ञानी। प्रसंग। यहाँ कवि ने लक्ष्मण परशुराम जी के मुख से अपने ही कार्यों की डींगे सुनकर उन्हें कहते हैं कि सूरवीर अपने शौर्य का परिचय युद्ध भूमि में दिखाते हैं, कायर लोग अपनी डींगे हाका करते हैं। वे आगे कहते हैं। भावार्थ। लक्ष्मण परशुराम से बोले, आप तो मानो मृत्यु को हाक लगा कर मेरे लिए बुला रहे हो। लक्ष्मण के एक कठोर व्यंग वचन सुनते ही परशुराम ने अपनी भयंकर फरसे को संभाल कर सीधा कर लिया। वे बोले, अब लोग इस बालक के वध के लिए मुझे दोष न दें। यह कटु वचन कहने के कारण वध के योग्य है। मैं तो इसे बालक समझकर बहुत बार बचाता रहा, परंतु अब यह सचमुच ही मारने योग्य हो चुका है। बात बिगड़ती देखकर विश्वामित्र ने परशुराम को कहा, परशुराम जी, आप तो साधु हैं। साधु लोग बालकों के गुण दोषों पर अधिक ध्यान नहीं दिया करते, इसलिए इसे क्षमा कर दें। परशुराम बोले, विश्वामित्र जी, आप जानते हैं कि मैं बहुत निर्दयी और क्रोधी हूँ। मेरे हाथों में तेज कुल्हाड़ा भी है। सामने मेरे गुरु का अपमान करने वाला अपराधी खड़ा है और वह बार बार जवाब पर जवाब दिए जा रहा है। इतना होने पर भी मैं अगर इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ तो केवल तुम्हारे प्रेम और सद्भाव के कारण, नहीं तो मैं अब तक इस कठोर फरसे से काटकर थोड़े ही परिश्रम से अपने गुरु के ऋण से ऋण हो गया होता, अपने गुरु के कर्ज को चुका दिया होता। विश्वामित्र ने मन में हंसकर कहा, देखो मुनि परशुराम को कैसे हरा ही हरा सूझ रहा है। अर्थात वे सब क्षत्रियों को हराने के कारण राम लक्ष्मण को भी सामान्य क्षत्रिय मान रहे हैं और उन्हें आसानी से मार डालने के सपने देख रहे हैं। वे यह नहीं जानते कि उनके सामने गन्ने के रस से बनी खाड़ नहीं, बल्कि लोहे का बना हुआ तेज खाड़ है। अर्थात राम लक्ष्मण सामान्य वीर न होकर बहुत पराक्रमी योद्धा हैं। मुनि जी अज्ञानियों की तरह इनके प्रभाव को समझ नहीं पा रहे हैं। भाव सौंदर्य। यहाँ कवि तुलसीदास ने परशुराम जी के आक्रोशमय स्वरूप को उकेरा है। परशुराम जी लक्ष्मण जी के व्यंग बाणों को सुनकर उन्हें मारने के लिए अपना कुल्हाड़ा उठाते हैं, अपना फरसा उठाते हैं, किंतु विश्वामित्र के स्नेह के कारण ऐसा नहीं करते हैं। काव्य विशेष या शिल्प सौंदर्य। लक्ष्मण जी अपने व्यंग बाणों से परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि में घी का काम करते प्रतीत हो रहे हैं। काल हाक जन्म लावा में उत्प्रेक्षा अलंकार है। बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। प्रत्येक पंक्ति में अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य बिखरा पड़ा है। दोहे के प्रथम चरण में सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देना लोकोक्ति का भाव विद्यमान है। अयमय खाड़ में विशेषोक्ति है। अयमय खाड़ न उखमय में अन्योक्ति अलंकार है। चौपाई और दोहा छंद का सुंदर प्रयोग हुआ है। वाहमय और संगीतमय अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है। कहे उलखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता तिहि उरिन भय नीके, गुर रिनु रहा सोच बड़ जी के। सो जनु हमरे माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा। अब आनी व्यवहरिया बोली, तुरत देऊ मैं थैली खोली। सुनि कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु देखा वही मोही, विप्र विचारी बचौ निपद्रोही। मिले न कबहु सुबट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कह सब लोग पुकारे, रघुपति सै नहीं लखन नेवारे। लखन उतर आहुत सरिष्ठ, भृगुबर कोप किसान। बढ़त देख जल संबचन, बोले रघुकुल भान।
शब्दार्थ। शील, शील माने स्वभाव, विदित, विदित माने प्रकट परिचित। उरीन, उरीन माने ऋण से मुक्त, कर्ज चुका देना। भय, भय माने हो गए, नीके, नीके माने भली प्रकार। गुर ऋण, गुर ऋण का अर्थ है गुरु का ऋण। सोच, सोच माने चिंता। जी, जी माने हृदय। जन, जन माने मानो, हमारे ही माथे काढ़ा, यानी हमारे माथे पर निकालना, हम पर निकालना। बाढ़ा, बाढ़ा माने बढ़ गया। आनी माने लाओ। व्यवहारिया, व्यवहारिया माने हिसाब किताब करने वाला। सुधारा, सुधारा माने संभाला। भृगुबर, भृगुबर माने भृगु के वंशज। परशुराम। विप्र, विप्र माने ब्राह्मण। बचाओ, बचाओ माने बचा रहा था। नृपद्रोही, नृपद्रोही का अर्थ है राजाओं के शत्रु। सुभट, सुभट माने वीर योद्धा। रन, रन माने युद्ध। गाढ़े, गाढ़े माने अच्छे। द्विज देवता, द्विज देवता का अर्थ है ब्राह्मण देवता। बाढ़े, बाढ़े माने फूलना। सैने, सैने माने आंखों के इशारे से। निवारे, निवारे माने रोका, मना किया। सरिस, सरिस माने समान। कोप, कोप माने क्रोध। कृषाण, कृषाण का अर्थ है आग। रघुकुल भान, रघुकुल भान का अर्थ है रघुवंश के सूर्य श्री रामचंद्र। प्रसंग, यहाँ कवि ने उस समय का वर्णन किया है जब शिव जी का धनुष टूटने के पश्चात परशुराम जी आते हैं और लक्ष्मण परशुराम का वाक युद्ध होता है, संवाद होता है। परशुराम जी अपने कुल्हाड़े से लक्ष्मण जी को मारने की बात कहते हैं और विश्वामित्र जी को उसे समझाने की बात कहते हैं। तब लक्ष्मण जी उनके उतावलेपन पर व्यंग करते हैं। भावार्थ, लक्ष्मण परशुराम से बोले, हे मुनि, आपके शील स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता। सारा संसार आपसे परिचित है। आप अपने माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह ऋण हो ही चुके हैं, अर्थात आप अपने माता पिता के कर्ज को तो चुका ही दिए हैं। अब आप पर गुरु का ऋण शेष बचा है, उसे उतारने की चिंता आपके मन में है। वह शायद आप हमारे माथे काटना चाहते हैं, अर्थात मुझे मारकर आप शायद गुरु के ऋण को चुका देना चाहते हैं। ठीक भी है, दिन भी बहुत हो गए हैं। अब तक तो आप पर गुरु ऋण का ब्याज बहुत बढ़ गया होगा। चलिए चलिए अब किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए। मैं अपनी थैली खोलकर तुरंत सारी धनराशि चुका दूंगा। लक्ष्मण के मुंह से एक कटु वचन सुनकर परशुराम ने अपना फरसा संभाल लिया। सारी सभा में हाय हाय की पुकार मच गई। लक्ष्मण ने फिर से कहा, भृगुबर, परशुराम जी, आप मुझे अपना फरसा दिखा रहे हैं और मैं आपको ब्राह्मण समझकर बार बार लड़ने से बच रहा हूँ। ओ राजाओं के शत्रु, लगता है आपको युद्ध भूमि में कभी पराक्रमी वीरों से पाला नहीं पड़ा, इसलिए हे ब्राह्मण देवता, आप अपने घर में ही अपनी वीरता के कारण फूले फूले फिर रहे हैं। आप अपने घर के ही वीर बने हुए हैं। यह सुनते ही सभा में उपस्थित लोग अनुचित है कहने लगे। राम ने भी लक्ष्मण को आंखों के संकेत से, आंखों के इशारे से और अधिक बोलने से मना कर दिया। इस प्रकार लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान भड़काने वाले थे। परशुराम का क्रोध आग के समान था जो लक्ष्मण के वचनों से भड़क उठा था। अतः आग को बढ़ता देखकर श्री रामचंद्र जल के समान शीतल वचन बोले। भाव सौंदर्य, यहाँ कवि तुलसीदास ने लक्ष्मण जी का व्यंग मिश्रित क्रोधित रूप प्रकट किया है। परशुराम जी पर व्यंग किया है कि माता का ऋण तो चुका दिया, अब गुरु के ऋण की चिंता है, जबकि माता का ऋण तो कभी चुकाया ही नहीं जा सकता है। काव्य विशेष या शिल्प सौंदर्य, यहाँ लक्ष्मण जी के व्यंग ने परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि में घी का काम किया है। सोजन हमरे ही माथे काढ़ा में उत्प्रेक्षा अलंकार है। हाय हाय में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। भृगुबर कोप कृशानु में और रघुकुल भानु में रूपक अलंकार है।
प्रत्येक पंक्ति में अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य बिखरा पड़ा है। वीर एवं रौद्र रस का भाव देखते ही बनता है। चौपाई एवं दोहा छंद का सफलतापूर्वक प्रयोग हुआ है। संवादात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। प्रवाहमय एवं संगीतमय अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है।